व्याख्यान में आप सबका स्वागत। इस व्याख्यान में हम तर्क संग्रह के अयथार्थ अनुभव, स्मृति से संबंधित अंश का अध्ययन करेंगे और कुछ शेष गुणों का अध्ययन करने का प्रयास भी करेंगे। उनमें सर्वप्रथम है अयथार्थ अनुभव। इसका वर्णन करने से पूर्व संक्षिप्त चर्चा हम पहले किए गए अध्ययन से संबंधित करते हैं कि अभी तक हमने ये जो अध्ययन किया है वह बुद्धि नामक गुण के संदर्भ में किया है। 16वां गुण जो बुद्धि बताया गया था, 24 गुणों में से बुद्धि को ही ज्ञान कहते हैं और हमने सीखा था कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ अनुभव से संबंधित अध्ययन अभी तक हम कर चुके हैं। जो यथार्थ ज्ञान होता है उसको हमने पढ़ा है कि वह 4 रूपों में होता है: प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, तथा 4 प्रकार के प्रमाणों के आधार पर होता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। अब आगे ग्रंथकार बताएंगे कि जो ज्ञान यथार्थ नहीं होता अर्थात अयथार्थ होता है, उसकी प्रतीति या अनुभव किस रूप में होता है, उसके क्या नाम होते हैं, उसको अब समझाएंगे। तो पढ़ते हैं। अयथार्थ अनुभव त्रिविध, संशय विपर्य तर्क भेदात्। संशय, विपर्य और तर्क के भेद से अयथार्थ अनुभव 3 प्रकार का होता है। इनके साधारण लक्षण बताते हैं। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट अवगाही ज्ञानम संशय। एक धर्मी में परस्पर विरोधी अनेक धर्मों की विशेषताओं से युक्त ज्ञान को संशय कहा जाता है। अर्थात एक ही धर्मी या द्रव्य में जब अनेक विरोधी द्रव्यों के धर्म की विशेषताओं से युक्त जो ज्ञान होता है, प्राप्त होता है, तो उसे संशय कहा जाता है। यथा जैसे स्थाणुर्वा पुरुषोवा, किसी पदार्थ को देखकर यह कहा जाना कि यह ठूठ है या पुरुष है। ठूठ सूखी लकड़ी स्थाणु, तो यह ठूठ है या पुरुष है। यहाँ पर पदार्थ एक है, किंतु दृष्टा या ज्ञाता के द्वारा अंधेरे आदि होने से या दूर में स्थित होने से उस पदार्थ से संबंधित निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता, और यह ज्ञान प्राप्त किया जाता है जो अनेक धर्मों से युक्त होता है, अनेक विरोधी धर्मों से युक्त होता है। यहाँ स्थाणु जो है वो जड़ है, अचेतन है, पुरुष जो है वो चेतन है। तो इस तरह का अनिश्चयात्मक जो संदेह रूप ज्ञान होता है वह संशय कहा जाता है। मिथ्या ज्ञान विपर्य, और किसी पदार्थ से संबंधित जो मिथ्या ज्ञान होता है वो विपर्य कहा जाता है। यथा शुक्तौ इदम रजतम, जैसे सीपी में यह चांदी है, इस तरह का ज्ञान होना। सीपी अलग तरह का पदार्थ है, वह चांदी नहीं है, किंतु उसको यह कहना कि यह चांदी है, तो यह मिथ्या ज्ञान हुआ। और यह मिथ्या ज्ञान क्या कहा जाता है? विपर्य, विपरीत ज्ञान कहा जाता है। इस पहले वाले संशय और इस विपरीत ज्ञान में एक सूक्ष्म अंतर है कि वहाँ जो ज्ञान है वो निश्चयात्मक नहीं होता और यहाँ जो ज्ञान है वो निश्चयात्मक होता है। पदार्थ के स्वरूप का निश्चय हो जाता है, किंतु वह विपरीत होता है, मिथ्या होता है। व्याप्यारोपेण व्यापक आरोप है तर्क है, और व्याप्य के आरोप के द्वारा व्यापक का आरोप होना तर्क होता है। व्याप्य हेतु, व्याप्यारोपेण व्यापक आरोप है के द्वारा व्यापक का आरोप होना तर्क कहा जाता है। जैसे यदि वह्नि न स्यात् तर्हि धूमे अपि न स्यात्, यदि अग्नि नहीं होती तो धुआं भी नहीं होता। इस तरह का यहाँ जो कार्य कारण से संबंधित ज्ञान प्रकट किया गया है, यह परीक्षित रूप में न होकर, अन्वय रूप में, अन्वय व्याप्ति से युक्त न होकर कोरे तर्क पर आधारित है। विपरीत व्याप्ति से यहाँ पर यह कह दिया गया है कि यदि आग नहीं होती तो धुआं भी नहीं होता। यह जो आग और धुएं का संबंध यहाँ किसी वक्ता के द्वारा, ज्ञाता के द्वारा स्थापित किया गया है, वह कोरा तर्क है। परीक्षित नियम जो कारण कार्य की व्याप्ति से संबंधित नियम पर आधारित नहीं है। यदि हम ऐसा मान लेंगे तो फिर जहाँ ये भी हमें मानना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ आग होती है वहाँ वहाँ धुआं होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। सर्वत्र जहाँ आग होती है वहाँ सर्वत्र धुआं नहीं होता। जैसे तपे हुए लोहे का गोला है, उसमें अग्नि तो विद्यमान है किंतु वहाँ पर धुआं नहीं है। अतः इस तरह का जो व्यतिरेक व्याप्ति से व्यतिरेक रूप में यहाँ पर आरोपित रूप में जो ज्ञान प्रकट किया गया है वह कोरा तर्क है, वह परीक्षित या प्रामाणिक
तर्क नहीं है। अतः जो तर्क यथार्थ ज्ञान का हेतु होता है वह प्रामाणिक होता है, और जो अयथार्थ आरोपित रूप में होता है वह ये अयथार्थ अनुभव स्वरूप तर्क होता है। अब अगला भेद बताते हैं ज्ञान का, कि जैसे अनुभव रूप ज्ञान दो प्रकार का होता है, यथार्थ और अयथार्थ, उसी तरह ज्ञान का जो दूसरा भेद है स्मृति, वह भी दो प्रकार की होती है, यथार्थ और अयथार्थ। स्मृतिरपि द्विविधा यथार्था अयथार्था च। स्मृति भी दो प्रकार की होती है, यथार्थ और अयथार्थ। प्रमाजन्या यथार्था, प्रमाजन्य स्मृति यथार्थ होती है, अप्रमाजन्या अयथार्था, और अप्रमाजन्य स्मृति अयथार्थ होती है। पीछे हमने पढ़ा था यथार्थ अनुभव का ही दूसरा नाम प्रमा है। तो यूँ कहेंगे कि यथार्थ अनुभव पर आधारित स्मृति यथार्थ होती है, और अप्रमा अर्थात अयथार्थ अनुभव से जन्य उत्पन्न स्मृति अयथार्थ होती है। स्पष्ट है कि स्मृति का मूल अनुभव होता है, यह अनुभव से उत्पन्न होती है, तो जैसा अनुभव होगा वैसी ही स्मृति होती है। अनुभव दो प्रकार का होता है, अतः स्मृति भी दो प्रकार की होती है। यहाँ तक हमने बुद्धि गुण का अध्ययन पूरा कर लिया है। बुद्धि ज्ञान का प्रपर्याय है, ज्ञान कितने प्रकार का होता है, उसको देने वाले प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा अध्ययन हमने ग्रंथ के अनुसार अभी तक संपन्न किया। अब कुछ जो शेष गुण आगे बचे हैं उनसे संबंधित अध्ययन करते हैं। उनमें दो गुण एक साथ बताए गए हैं, सुख और दुख। क्या होते हैं ये तो पढ़ते हैं। सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम। सभी को अनुकूल रूप से प्रतीत होने वाला सुख होता है, और अपने प्रतिकूल होने वाली अनुभूति दुख कही जाती है। सभी को अनुकूल होने वाला अनुभव सुख होता है, और प्रतिकूल अनुभव किए जाने वाला गुण दुख कहा जाता है। व्यवहार में भी ऐसा प्रयोग करते हैं। देखते हैं कि जो हमारे अनुकूल होता है, आत्मानुकूल होता है, उसे हम सुख कहते हैं, और जो आत्म प्रतिकूल होता है उसे हम दुख कहते हैं। आगे 5 गुणों के अति संक्षिप्त लक्षण किए जा रहे हैं। वे 5 गुण हैं: इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म। इच्छा कामय, कामना को इच्छा कहा जाता है, अर्थात किसी कार्य से संबंधित अभिलाषा इच्छा होती है। क्रोध है, द्वेष है, क्रोध को द्वेष कहा जाता है। कृति ही प्रयत्न है, और कार्य का करना प्रयत्न होता है, कृति ही कार्य प्रयत्न कहा जाता है। विहित कर्मजन्य धर्म, विधान किए गए कर्म से उत्पन्न होने वाला फल या परिणाम धर्म होता है, अर्थात वेद आदि शास्त्रों में जिन कर्मों को करने का विधान किया गया है, उन कर्मों को करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह धर्म होती है। निषिद्ध कर्मजन्य तु अधर्म है, और शास्त्रों में जिन कर्मों के करने के लिए निषेध किया गया है, मनाही की गई है, उन कर्मों को करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह अधर्म होती है। विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल या परिणाम धर्म होता है, और निषिद्ध कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल या परिणाम अधर्म होता है। धर्म और अधर्म के विभिन्न शास्त्रों में अलग अलग लक्षण प्रतिपादित किए गए हैं, किंतु यहाँ शास्त्रकार के द्वारा धर्म और अधर्म के दोनों के अति स्पष्ट लक्षण बताए गए हैं जो ग्राह्य हैं। कर्म के आधार पर इनका प्रतिपादन किया गया। आगे आप बताते हैं कि बुद्धि से लेकर अधर्म तक ये जो 8 गुण हैं ये विशेष गुण होते हैं। नाम इनका गुण है, बाकी जो 16 हैं वो भी गुण कहे जाते हैं, अर्थात 24 सभी गुण कहे जाते हैं, किंतु इनमें ये जो 8 हैं ये विशेष गुण हैं। क्यों हैं तो बताते हैं। बुद्ध्यादयो अष्टवात्मन मात्र विशेष गुणा। बुद्ध्यादय बुद्धि से लेकर अधर्म तक ये जो 8 गुण हैं ये आत्मा मात्र में रहते हैं,
अतः विशेष गुणा, ये विशेष गुण होते हैं। आगे बताते हैं कि इन 8 गुणों में से बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न द्विविधा। बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, नित्य और अनित्य। ये 3 गुण, इन 3 गुणों के प्रत्येक के 2 भेद होते हैं, नित्य और अनित्य। अर्थात नित्य बुद्धि, अनित्य बुद्धि, नित्य इच्छा, अनित्य इच्छा, नित्य प्रयत्न, अनित्य प्रयत्न। बताते हैं कि ईश्वर से नित्य, जब ये गुण ईश्वर के होते हैं तो नित्य कहे जाते हैं। जीव से अनित्य, और जीवात्मा से जुड़े होते हैं तो अनित्य होते हैं। परमात्मा के गुण नित्य होते हैं और जीवात्मा के गुण अनित्य होते हैं। अंतिम गुण जो बचा है वह है संस्कार। संस्कार नाम का गुण तर्क संग्रह के 24 गुणों में अंतिम है। इसके कितने भेद होते हैं वो बताते हैं कि संस्कारस्त्रिविध, वेगो भावना स्थिति स्थापकश्चेति। वेग, भावना और स्थिति स्थापक के रूप में संस्कार 3 प्रकार का होता है। संस्कार नामक गुण 3 प्रकार का होता है और उन 3 प्रकारों के नाम हैं वेग, भावना और स्थिति स्थापक। वेग है पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति। बताते हैं कि जो वेग भेद है संस्कार का, ये पृथ्वी आदि 4 द्रव्यों में रहता है और मनोवृत्ति एक मन में रहता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इनमें भी वेग रहता है और हमारे मन में भी वेग रहता है। अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना आत्ममात्र वृत्ति, और जो भावना नामक भेद है संस्कार का, यह अनुभव से तो उत्पन्न होता है और स्मृति का हेतु होता है। स्वयं तो किससे उत्पन्न होता है? अनुभव से। हमने स्मृति के लक्षण में पढ़ा था, संस्कार मात्रजन्यम। और आगे यहाँ बताते हैं कि यह भावना स्मृति का हेतु होता है। तो इस तरह से यहाँ जो भावना गुण बताया गया है, इसके 2 रूप एक साथ प्रकट किए गए हैं कि अनुभव की दृष्टि से तो ये कार्य है और स्मृति की दृष्टि से ये कारण रूप है। रहता कहाँ पर है? केवल आत्मा का धर्म, ये आत्मा में रहता है। आगे बताते हैं स्थिति स्थापक जो भेद है वो क्या होता है? तो अन्यथा स्थितस्य पुनः तद अवस्था आपादक स्थिति स्थापक है। स्थिति स्थापक नामक जो संस्कार गुण का भेद है वह यह होता है कि अन्यथा स्थित पदार्थ को अपने तद अवस्था मूल रूप में आपादक प्राप्त कराने वाला, अर्थात अन्य रूप में स्थित पदार्थ को पुनः अपने मौलिक रूप में स्थित कराने वाला गुण स्थिति स्थापक कहा जाता है। इसके नाम से भी स्पष्ट है, स्थिति में स्थापित करने वाला, मूल स्थिति में स्थापित करने वाला। ये कौन कौन से द्रव्य में रहता है? घटादि पृथ्वीवृत्ति, ये पृथ्वी में रहता है। पृथ्वी से संबंधित पृथ्वी जो पार्थिव पदार्थ हैं, चटाई आदि, उनमें यह रहता है। चटाई का जैसे हम सीधी बिछी चटाई को यदि हम मूल चटाई का परिवर्तित रूप समझें, तो हमें यदि उसको फिर से मोड़ करके रखना है तो उस के मौलिक रूप में, मुड़े हुए रूप में पहुंचाने का कारण यह स्थिति स्थापक गुण होता है। चटाई में जो लचीलापन जो गुण होता है वही स्थिति स्थापक होता है। इसी तरह से किसी वृक्ष की शाखा को जब हाथ से झुकाकर नीचे कर दिया जाता है तो उसको छोड़ने पर वह शाखा पुनः अपने मौलिक रूप में पहुंच जाती है। वहाँ उसको मौलिक रूप में पहुंचाने वाला यही स्थिति स्थापक नाम का गुण होता है। पदार्थों में जो लचीलापन होता है, जिसमें यदि वो दूसरे रूप में पहुंच गए तो पुनः अपने मौलिक रूप को प्राप्त करने की क्षमता उनमें होती है, उसी गुण को कहते हैं स्थिति स्थापक। इस तरह से हमने यहाँ तक तर्क संग्रह में जो 24 गुण बताए गए थे उनसे संबंधित समग्र अध्ययन पूरा कर लिया है। 24 गुणों के लक्षण, भेद, उपभेद, उदाहरण इत्यादि से संबंधित ज्ञान हमने ग्रंथ के अनुसार प्राप्त कर लिया। अब जो शेष पदार्थ बचे हैं
उनसे संबंधित अध्ययन हम आगामी व्याख्यान में करेंगे। आज जो अंश पढ़ा है उससे संबंधित संस्कृत के छोटे प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास कर लेते हैं। जैसे प्रश्न हो सकता है, अयथार्थ अनुभव है कतिविध है, तो उत्तर होगा अयथार्थ अनुभव है त्रिविध है। संशय विपर्य तर्क भेदात्। स्मृति ही कतिविधा, उत्तर होगा स्मृति ही द्विविधा, यथार्था अयथार्था च। प्रमाजन्या यथार्था अप्रमाजन्या अयथार्था। प्रश्न हो सकता है, सुखम किम, उत्तर होगा सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीयम सुखम। दुखम किम, सर्वेषाम प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम। धर्म कै विहित कर्म जन्य धर्म, अधर्म कै निषिद्ध कर्म जन्य अधर्म। इसी तरह प्रश्न हो सकता है, संस्कार कतिविध, तो उत्तर होगा वेगो भावना स्थिति स्थापकश्च इति संस्कारः त्रिविधः। या हम ये भी कह सकते हैं संस्कार त्रिविधः भवति, वेग भावना स्थिति स्थापकः च। इस तरह से इन अंशों से संबंधित जो संस्कृत के लघुतरात्मक प्रश्न हैं उनको भी समझें। आज इतना ही। आप सभी सकुशल रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। जय तु भारतम।